आज सुबह होने के बाद दादा लोग कह रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है ऊपर जाना। दादा और ताऊ का प्लान यहाँ से नीचे लौटने का है। ऐसा हो रहा है, थोड़ा रास्ते का भी हो रहा है उधर। ये अब यहाँ पर पत्थर आने का संभावना है। संभावना है जो और बकरियों ने वो दिन कर भी रखा ज़्यादा है, लग सकते हैं। मतलब कोई पत्थर हमारे गाने से नीचे गिरता था, उसमें कोई जोखिम नहीं होता। अब ऊपर जाते समय किसी के गाने से अगर पत्थर गिर गया तो किसी के लिए जान जोखिम में डालना हुआ जबरदस्त। कैसा हो जब किसी यात्रा में सबसे मुश्किल वक्त पर आपके गाइड आपका साथ छोड़ दें और घर वापस लौट जाएं। कालागुदी पास की चढ़ाई के आखिरी दिन अपने साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज तक मैंने जितने भी ट्रैक्स किए हैं, अपने ज़्यादातर ट्रैक्स में मंजिल के दरमियान बहुत सारी मुश्किलों का सामना किए हैं। अक्सर कुछ मुश्किलों को हम पार कर जाते हैं और कुछ मुश्किलें अपने संघर्ष को हार के साथ खत्म कर देती हैं। पर कभी कभी कुछ ऐसी मुश्किलें, कुछ ऐसे हालात जीवन में आते हैं जहां इंसान हारा हुआ महसूस करने लगते हैं। पर असल में जब वो इंसान उन मुश्किलों से जूझता है तब उसको प्रतीत होता है कि अभी तक उसके भीतर जो भी डर बैठा था वो व्यर्थ ही था। जिन बाधाओं ने उसके इरादों को रोक दिया, उन बाधाओं को पार करना उतना कठिन भी नहीं था। अक्सर इंसान रास्ते में आई मुश्किलों को देख मंजिल तक पहुंचने के सपने ही छोड़ देते हैं और उसका संघर्ष भी वहीं खत्म हो जाते हैं। भले ही संघर्ष करके मुश्किलों से पार पाया जा सकता था, पर संघर्ष कभी किया ही नहीं गया। ये कहानी अपने आज के सफ़र की रहने वाली है, जहाँ सुबह की शुरुआत निराशा और हार के साथ हुई, पर अपना संघर्ष लगातार जारी रहा। तो गाइस 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 कालागुदी पास सीरीज के 5वें अध्याय में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अपनी हर यात्रा की सुबह सुकून और शांति के साथ होती है, पर इस यात्रा में अपनी आज की सुबह सवालों के साथ हुई। आज की तारीख थी 8 अक्टूबर 2024 और आज अपनी इस यात्रा का 6ठा दिन था। अपनी आज की सुबह भीमदाबली में हुई और आज अपने को भीमदाबली से कालागुदी की मुश्किल धार को चढ़ना था, पर हरीशदा और ताऊ जी के विचार कुछ और ही थे। तो टाइम शायद सुबह के 7:30 हो रहे होंगे, 8 हो रहा होगा। आज इस यात्रा का शायद से मेरे ख्याल से 6ठा दिन है और आज का प्लान यहाँ से ऊपर जाने का था, पर आज सुबह होने के बाद दादा लोग कह रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है ऊपर जाना और दादा और ताऊ का प्लान यहाँ से नीचे लौटने का है। तो क्या मेन दिक्कत क्या है बोल रहे हो आप यहाँ से ऊपर पे? ऐसा हो रहा है, थोड़ा रास्ते का भी हो रहा है उधर। है नहीं है करके पार साइड रास्ता टूटा है बोल रहे हो आप? हाँ, टूटा है और ये अब यहाँ पर पत्थर आने का संभावना है। संभावना है जो और बकरियों ने वो दिन कर भी रखा है ज़्यादा ना, लग सकते हैं। मतलब वैसे में हम भी नहीं चाहते खाली आप किसी की जान जोखिम जोखिम में डालें। इसके हिसाब से जो है सबकी भलाई के लिए हम बोल रहे हैं यहाँ से। जैसे आप थोड़ा देख के यहीं से आ जाते बोल रहे हैं, तो फिर रास्ता आपने देखा ही है ना। नीचे का तो देखा है, लेकिन ये जो ऊपर का है इस वाले में पत्थर आएंगे बोल रहे हो आप? हाँ, इस वाले में, ये वाले में पत्थर आ जाएंगे ऊपर से ना, जब क्योंकि सुबह तो वो हो रहे होंगे जाम तुषार से पाला से जाम हुए होंगे। अभी जो है धूप से अगर वो गीले हो जाएंगे, जैसे आप जा रहे इधर तक, जो आपने थोड़ा इधर उधर करके जाना हुआ और एक ही साथ में नहीं चलना हुआ, आते समय भी वैसे ही करना हुआ। इस हिसाब से चलना आपने। ये तो कभी भी वो साइड से भी इधर को आ सकते हो। जब वहाँ से हम इधर को आ जाते, कोई पत्थर हमारे गाने से नीचे गिरता था, उसमें कोई जोखिम नहीं होता। अब ऊपर जाते समय किसी के गाने से अगर पत्थर गिर गया तो किसी के लिए जान जोखिम में डालना हुआ जबरदस्त। ठीक है ताऊ जी, मिलते हैं फिर कभी, किस्मत से मिले तो। ठीक है भैया, फिर है। चलो ठीक है। सामान देख लेना, नीचे आते समय ओके, कॉल कर लेना। हाँ ठीक है, अपना हिफाजत रखना। हाँ अच्छा बेटा, ठीक है ताऊ। सुबह सुबह हरीशदा और ताऊ जी से ऐसी बातें सुनकर इस पास के पूरा होने की उम्मीदें और भी कम हो गई। हरीशदा को एज अ गाइड हम अपने साथ लेकर आए थे, क्योंकि अपने को इस बार किसी भी हालत में ये पास जरूर पूरा करना था। ये ट्रैक अपने कुमाऊं के सबसे मुश्किल पास ट्रैक्स में से एक है, जिसको बिना गाइड और प्रॉपर रिसर्च के बिना पूरा कर पाना बहुत मुश्किल है। ये ट्रैक हरीशदा पहले भी एक बार कर चुके थे, जिस कारण इस बार अपना प्लान हरीशदा के साथ ये ट्रैक करने का बना।
पर जिस जगह तक हरीशदा और ताऊजी अपने साथ आए उस स्थान तक तो हम बिना गाइड के भी पहुंच जाते, और जिस स्थान के लिए हमने हरीशदा को बुलाया था वहां हरीशदा आए ही नहीं। मैं ज़्यादातर जितने भी ट्रैक्स में जाता हूँ, घर छोड़ने से पहले मैप में अच्छे से उस लोकेशन की डिटेल्स और ट्रैक रूट देख लेता हूँ और प्रॉपर रिसर्च के बाद ही ट्रैक शुरू करता हूँ। पर इस बार हरीशदा साथ में थे तो मैंने घर में मैप रिसर्च नहीं की, पर इस स्थान पे आने के बाद महसूस हुआ कि एक बार मैप देख लेना चाहिए था। यहाँ जैसे ही पहुँचे, मैं पिछले कुछ दिनों से ही देख रहा था, 2-3 दिनों से हरीशदा का मन कालागुदी जाने का थोड़ा कम था। वो पहले से ही कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें बता रहे थे जैसे कि रास्ता टूटा हुआ है, ये है वो है। ताऊ जी तो वैसे ही कुछ जड़ी ढूंढने और ऐसे ही घूमने आए थे, लेकिन प्लान सिर्फ हरीशदा का अपने साथ आने का था। जो गाइड अपने थे वो तो छोड़ के जा चुके हैं, तो हम ऐसे ही एक क्लोज व्यू लेने जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं इस तरीके से। यहाँ से आने के बाद इधर नीचे से आए और यहाँ से आने के बाद यहाँ पे कागुड़ीधार कालागुदी पास दिखाई दे रहा है। ऊपर कहीं कोहरा लगा हुआ है। एक बार इस पहाड़ पे चढ़ने का ट्राई ज़रूर करना था। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा जाऊंगा, लेकिन कोशिश ज़रूर करेंगे। वहाँ पे अपने साथी देखिए कैसे कीड़े जैसे दिखाई दे रहे हैं, और ये है कालागुदी पास। अब आपको क्या लगता है ये पास कहाँ से चढ़ा जा सकता है? देखो बीच में पूरी चट्टानें हैं, और हरीशदा ने बताया कि रास्ता ठीक यहीं से था। जो ये पत्थर दिख रहे हैं, इस पत्थर के यहाँ से ऐसे 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 ऊपर, जैसा हरीशदा लोगों ने बताया, उन्होंने बताया कि नीचे से टॉप तक पहुँचने में पूरा 1 दिन लगता है। निकलना होता है हमको इस गैप में। मेरे को कहीं से कहीं तक देखने से नहीं लग रहा कि पूरा 1 दिन लेगा। ये 3 से 4 घंटे का है ये। और लक्की भाई इस वाले में गए थे सुबह सुबह नज़ारा देखने के लिए, जब हम उठे भी नहीं थे। कालागुदी के विशाल पहाड़ के जैसे जैसे निकट हम जाते गए, धड़कनें भी तेज होती गई। पिछले 4 दिनों से इस पहाड़ को हम दूर दूर से देखते आए थे, पर पहली बार सामने से इस पहाड़ को देखना डर का वो एहसास दिला रहा था जिससे होकर हमको आगे बढ़ना था। इस पहाड़ के इतना नज़दीक आकर बिना कोशिश के वापस लौट जाते, ये तो अपने को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था। तो मन में साहस जिंदा रखे बिना किसी उम्मीद के हमने चढ़ाई शुरू कर दी। तो धीरे धीरे एंटर कर चुके फाइनली बोल्डर जोन में। यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर है, कुछ छोटे छोटे भी हैं। अब यहाँ से पता नहीं रास्ता इधर से है या इधर से, पर पहले इस चट्टान तक जाना है, फिर इस चट्टान को पार करना है, फिर टॉप में कहीं वहाँ। देखो उस जगह पे अगर दिख पा रहे हैं तो पता नहीं सफ़ेद रंग के क्या हैं, थार है कि क्या है, पूरी टोली दिखाई दे रही है उनकी वो। और हमको जाना है यहाँ से ऊपर, इस वाले पे इधर कहीं है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे पूरे बोल्डर जोन में इस वक्त, और इन्हीं की बात कर रहे थे हरीशदा की ये सर पे आएंगे। फ़िलहाल तो ठीक लग रहा है सब कुछ। देखते हैं यार क्या होते हैं। ऐसे सुनसान एरिया में हम 3 लोग केवल, जहाँ कोई नहीं है। सबसे दिक्कत की बात एक ही चीज़ है यहाँ पे, ख़राब मौसम। अगर मौसम ख़राब होता है तो यहाँ सीधे बर्फ़बारी होगी, और एक बार बर्फ़बारी होनी शुरू हो गई तो ये पूरी जगह बर्फ़ से ढक जाएगी। जो ये रिज है इसके पीछे से हम आए कैंप साइट से। इतना आने के बाद इस बोल्डर वाले जोन को, फर्स्ट जोन को थोड़ा थोड़ा पार कर लिया है। अब इन चट्टानों तक जाने और फिर यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता ढूंढने हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार मैप के थ्रू आज का ट्रैकिंग रूट आपको दिखाता हूँ। अपना आज का ट्रैक भीमदावली से शुरू हुआ, और सबसे पहले हमको भीमदावली से लगभग 1 किलोमीटर चलकर कालागुदी के बेस में पहुँचना था। कालागुदी का बेस लगभग 4100 मीटर की ऊंचाई में स्थित है, और कालागुदी पास की ऊंचाई 4800 मीटर की है। तो आज के दिन बेस से लगभग 700 मीटर का एल्टीट्यूड गेन करके हमको 4800 मीटर में पास तक पहुंचना था। वैसे अपना प्लान पास को पार करके जोहार घाटी के बुगड्यार में उतरने का था, पर दाजू लोगों के अनुसार बुगड्यार पहुंच पाना किसी भी हालत में संभव नहीं था। जो वहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद सा दिख रहा है वहाँ तक जाने हैं, क्योंकि उसके बीच में रास्ता है ऐसा लग रहा है।
अभी तो ऊपर तक चलते हैं, इधर तक कहीं तक, फिर यहाँ से तिरछा उस सफ़ेद पे, फिर वहाँ से बीच में गैप सा दिखाई दे रहा है और थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी होनी शुरू हुई है। तो यही उम्मीद है कि बारिश ना आए। तो देखो फाइनली जो चट्टान है ना, इन चट्टानों के जड़ तक आ चुके हैं हम। यहाँ से आप ऊपर देखिए पूरी चट्टानें शुरू हो रही है। तो यहाँ पे से हल्का सा ऐसा लग रहा है कि जैसे इस बीच में गैप है और रास्ता ऊपर जा रहा है यहाँ से। तो वही ट्राई कर रहे हैं। मौसम ख़राब है मानता हूँ, थोड़ा बहुत कठिनाइयाँ आएंगी रास्ते में, वो भी मानता हूँ, पर जितना दादा लोगों ने हमको डराया रास्ते भर, उन्होंने कालागुदी की एक ऐसी छवि अपने मन में डाल रखी थी कि मुझे तो लग रहा था कि जिस पॉइंट पे मैं अभी बैठा हूँ शायद यहाँ भी ना पहुँच पाऊँ, क्योंकि उनके अनुसार पूरा रास्ता गायब था, ऊपर पत्थर लटके हुए थे और वो कभी भी सर में गिर सकते थे, ऐसा कुछ बता रहे थे। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ऐसा तो कुछ भी नहीं है यार। और राली टॉप से जब हमने इस जगह को देखा तो लग रहा था कि भाई क्या सीधी चढ़ाई है, लेकिन मैं दिखाता हूँ आपको हकीकत क्या है। देखो अगर आप नीचे से आते हो ना तो ये चढ़ाई बहुत वो नहीं है कि ऐसी खड़ी है एकदम। देखो स्लोप है मानता हूँ, चढ़ाई है, लेकिन अगर आप उधर से देखो राली कहाँ है, राली उस साइड कहीं है शायद मेरे ख्याल से। वहाँ से अगर आप देखो इस जगह को तो आपको लगेगा कि ये चढ़ाई एकदम ऐसे खड़ी है। इन चट्टानों के यहाँ तक मैं आ चुका हूँ, देखें यहाँ पूरी चट्टान है मेरे बराबर में, और यहाँ तक का रास्ता एकदम सही लग रहा है और टूटा हुआ जैसा उन्होंने कुछ बताया। अभी तक तो नहीं आए हैं, देखते हैं आगे आते हैं क्या। बहुत लोग आपको ना कभी कभार ऐसे भी मिलेंगे जो बोलेंगे कि नहीं पहुँच पाओगे, कहाँ जा रहे हो ये वो, लेकिन जब तक आप चीज़ें खुद से फील ना करो तब तक किसी की सुनो मत। अब यहाँ से इधर को जाने, लेकिन कोहरा आ रहा है, देखते हैं यार क्या होता है। ज़्यादा रिस्क लगेगा तो नहीं जाएंगे, भले ही आगे रास्ता कहीं बंद भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बारिश नहीं चाहिए है लक्की भैया। यार बारिश आ जाएगी तो फिर पोपट हो जाएगा। हाँ ऐसे में तो चले भी जाएंगे थोड़ा बहुत। भाई अभी तो सही हो रहा है यार फिलहाल तो थोड़ी देर इस जगह पे बैठे, अब यहाँ से ऊपर को बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं और कोहरा आ रहा है घना वाला। फ़िलहाल यहाँ तक तो रास्ता अच्छा है। जो नीचे से मैंने आपको वो थार थे, पता नहीं क्या थे वो दिखाए थे, यहीं पे दिख रहे थे वो। नीचे से आए हम, यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ से एक चट्टान आ जाती है बीच में, तो फिर यहाँ से रास्ता बताऊँ तो पतला सा बीच में यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से बीच में गैप दिखाई दे रहे हैं। तो इतना शायद मेरे ख्याल से यहाँ से हमको दाएं कटना है, क्योंकि एक वीडियो अभी तक पूरे इंटरनेट पे कागुड़ी भेल पास की, उस पर देखा था मैंने, दाएं कटे थे वो ऐसी जगह से। ये देखिए यहाँ से जाना है, इसको पार करके यहाँ पे निकलना है, बस यहीं से नीचे हल्की सी ढलान है और यहाँ पे पतला सा रास्ता है। तो रिस्क नहीं लेते, कैमरा रखता हूँ, धीरे धीरे पहुँच जाएंगे। पहुंच गए और काफ़ी खतरनाक खाई है यार नीचे देखने में तो। भाई यहाँ से तो अब यहीं है, यहाँ से ही है। हाँ यहीं से देखना ना सीधे पहाड़ मत चले जाना। तो अब यहाँ से इधर चलते हैं। देखिए यहाँ से आए हम नीचे से कहीं से, इस चट्टान से इधर। अब यहाँ पे एक पतली सी चट्टान है, देखो ऊपर पूरा कफ्फर है, ये पूरा कफ्फर, और यहाँ पे भी खाई सी है, इस साइड भी पूरी चट्टान है, और हमको जाना है इस बीच के गैप से। यहाँ पहुँच जाएंगे तो कटोरा आ जाएगा ऊपर वाला, फिर देखते कैसे बढ़ना है आगे। इन वाले पत्थरों का खतरा क्या है कि अगर हम ऊपर बारिश हो जाती है तो इस गधेरे से नीचे नहीं उतर पाएंगे किसी भी हालत में, बस ये एक रिस्क है, उसके अलावा बाकी ठीक है। तो अभी उस बीचों बीच राड़े में है जो सबसे खतरनाक जोन है। यहाँ से नीचे देखने का मेरा तो मन नहीं है। यहाँ से आए हम, ये नीचे उतर के इतना पार कर दिए। अब यहाँ से ऊपर पे जाना है, फिर देखते क्या है। फाइनली कहीं नीचे से देखिए खड़ी चढ़ाई चढ़ के इन चट्टानों से होके ऊपर वाले कटोरे में आ चुके हैं। अब यहाँ से मेरे ख्याल से यही होगा, अगर पास होगा तो कागुड़ी धार शायद कर लेंगे हम लोग, जहाँ तक मेरी उम्मीद है।
ऊंची ऊंची चट्टानें देखिए, और इस पॉइंट पे शायद कागुड़ी धार होनी चाहिए जहाँ पे मेरी उंगली है। अगर यही है तो मज़े आ जाएंगे। और जिस साइड पे हम आ चुके हैं, यहाँ ना तो घास है ना ही कोई पेड़ है, बस पत्थर और ये नंगी चट्टानें। जो है सामने आपको पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, इन्हीं के पीछे से आए हैं कहीं से। लगाओ इतनी दूर आ गए हैं। हम बर्तन लेके आना भूल गए, तो कुछ बनाना भी हुआ तो कच्चा ही खाना पड़ेगा, जैसे मैगी वगैरह कुछ। अपने पीछे देखिए, जो ये टॉप है यही होना चाहिए मेरे ख्याल से, कालागुदी पास। और सच बताऊं तो आज सुबह का मूड, सच में बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ तक भी पहुँच पाएंगे। भाई लोगों से बोल रहा था मैं कि यार अगर ऊपर वाले कटोरे तक भी पहुँच गए, क्योंकि हरिश्ता लोगों ने तो वापस जाने का डिसाइड कर लिया था। अब एक बार एल्टीट्यूड चेक करते हैं। अगर एल्टीट्यूड 4600 से 4700 तक आ गया होगा तो मतलब यही टॉप होगा, कालागुदी पास। यहाँ पहुँचने के बाद कालागुदी पास को ठीक ऊपर पे देखा जा सकता था। एल्टीट्यूड चेक किया तो अभी हम लोग लगभग 4600 मीटर की ऊंचाई में थे, और जिस स्थान पर हम अभी खड़े थे अपने लिए यहाँ तक पहुँच पाना भी बहुत बड़ी बात थी। यहाँ से पास लगभग 200 मीटर की ऊंचाई पे था, लेकिन आगे का रास्ता भटकने के कारण पास तक पहुँचना बहुत मुश्किल होने वाला था। अभी हम लोग एक ऐसे स्थान पर थे जहाँ से मीलों दूर अपने अलावा और कोई नहीं था। अक्सर एकांतवास अपने को बहुत पसंद आते हैं, पर इस स्थान में वही एकांतवास एक भयानक अनुभव जैसा था। पिछले 4-5 दिनों से हम जंगलों और बुग्यालों के नज़ारे देख रहे थे, पर इस स्थान पे आने के बाद दूर दूर तक पत्थरों के अलावा और कुछ नहीं था। पिछले कुछ दिनों से इस पूरी यात्रा में हमने बदलते धरातल को देखा। मेरे जस्ट ऊपर पे वही है पास जिसके लिए इतना दूर आए थे हम, और शायद लग रहा है आप पहुंच जाएंगे। तो फटाफट बिना टाइम गंवाए टॉप पे चलते, क्योंकि मौसम भी ख़राब हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि बारिश पड़ जाए और हम यहीं फंस जाएं। इस टॉप पे हमको जाना है। कुछ पत्थर भी रखे हुए दिख रहे हैं वहाँ पे, और रास्ता लग रहा है कि यहाँ से ऐसे होगा, या फिर एक रास्ता फिर यही हो पाएगी नीचे उतर के। नीचे यह तो ना आती यार, बैठते ले यो। तो रास्ता देखने यहाँ तक गया, यहाँ से तो नहीं है। एक रास्ता जो नीचे था मुझे लग रहा है वहीं से जाना पड़ेगा। खाली यहाँ से इतना ऊपर आ गया यार, पत्थर की चक्रे हैं ये, नीचे से आए हैं कहीं से। भाई आराम आराम से आना पड़ेगा। ये देखो ये पत्थर भी चल रहे हैं भाई। पार जाने का रास्ता पता नहीं चल पा रहा है। ऊपर तक गया मैं यहाँ कहीं तक, लेकिन यहाँ भी आगे चट्टान ही नज़र आ रही थी। यहाँ तक तो पहुँच गए हैं, बस ऊपर पे ही पास है, पर रास्ते का पता नहीं चल रहा यार। इसी चीज़ के लिए हम हरिश्ता को लेके आए थे, ताकि कहीं पे भटके रास्ते का पता न चले तो रास्ता बताएं हमको, पर क्या ही बोलें, ऊपर तो कहीं से लग सा नहीं रहा। तो नीचे से आने के बाद इस वाले कटोरे में आए, यहाँ से हम ऊपर को चले गए थे, पर रास्ते का पता चला यहाँ से है। देखो प्रॉपर रास्ता है जो अभी दिखाया था आपको। अब यहीं से जा रहे हैं आगे, पहुँच जाएंगे पास तक। देखो प्रॉपर रास्ता है, लग रहा है पहुँच जाएंगे। कहाँ से आए हैं देखो, जहाँ कोहरा लगा है नीचे कहीं घाटी में पास। शायद इससे बेस्ट फीलिंग कोई नहीं हो सकती। सामने देखिए, यहाँ से हम आए इस कोहरे से होकर कहीं से, देखिए यहाँ से हम आए, और यहाँ पे आने के बाद वो दिखाई दे रही है 5400 मीटर ऊंचाई की कालागुदी की पीक। और इस साइड का नज़ारा देखिए, वाह, सोचा नहीं था कि इस साइड से ये पीक ऐसी है और यहाँ आने के बाद कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई देगा। जय भोलेनाथ। यही रास्ता यहाँ से जोहार वैली के लिए जाते हैं। इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था कि कालागुदी पास मैंने नीचे से करने हैं, टॉप पे आने हैं और यहाँ से जोहार उतरने हैं।
लेकिन दादा ने ही बताया, अब मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना रास्ता टूटा हुआ है। यहाँ से जो रास्ता नीचे जाता है जोहार वैली के लिए, दाजू ने बताया कि वो रास्ता पूरा टूटा हुआ है, तो यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है ही नहीं। सब कुछ इस रास्ते में देखा, चढ़ाई देखी, कठिनाई देखी, लेकिन लास्ट में ये नज़ारा दिखेगा, इतनी उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी। ये है कालागुदी पास, जो है 4800 मीटर की ऊंचाई पे। इस पास को कंप्लीट करने के साथ ही मेरा अभी तक का सबसे ऊंचा ट्रैक भी कंप्लीट हो चुका है। पिछले 4 सालों से ट्रैकिंग करते करते अपनी मुलाकात बहुत सारे लोगों से हुई। कुछ लोग अपनी यात्रा को लेकर हमें प्रोत्साहित करते हैं, पर कुछ लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने की उम्मीदों को और कम कर देते हैं। इस यात्रा के शुरुआती दिन बड़े ही सुकून के साथ बीते, पर जैसे जैसे हम यात्रा में आगे बढ़ते गए, डर और चिंता का माहौल भी बढ़ता ही गया, क्योंकि हरीशदा और ताऊजी के अनुसार ऊपर चढ़ पाना संभव नहीं था और आज सुबह उनके वापस लौटने के फैसले ने अपने आज के सफ़र को बहुत मुश्किल बना दिया। अगर हम दाजू लोगों की बात सुनकर हिम्मत हार जाते और बिना ऊपर चढ़े नीचे लौट जाते, तो हम ये अनुभव शायद कभी नहीं ले पाते। अगर आज की मुश्किलों को देख हम संघर्ष करना छोड़ देते, तो इस पहाड़ की चढ़ाई कभी नहीं कर पाते। तो हल्की हल्की बारिश की बूंदा आ रही है, बारिश भी क्या, सीधे बर्फ़ ही आ रही है, बर्फ़ की फुहारे सी। तो एक डर लग रहा है कि कहीं बरसे ना आसमान इस टाइम पे। तो यहाँ ज़्यादा देर रुक भी नहीं सकता। अगर यहाँ से नीचे को हमने उतरना होता फिर बात अलग थी, लेकिन वापस वहीं से जाने इसके पीछे से यहाँ से, तो कुछ ही देर यहाँ पे बैठेंगे, फिर नीचे लौट जाएंगे यार। ये वाला है कालागुदी की सबसे ऊंची चोटी, जो ये वाली दिखाई दे रही है। 15 मिनट हम इस टॉप पे रुके क्योंकि अक्टूबर का टाइम है और यहाँ पे जैसी बारिश आ रही है, मतलब बारिश नहीं गिर रही, ओले आने शुरू हो रहे हैं हल्के हल्के ना, जैसे बर्फ़ की बूंदें होती है यूरिया टाइप की, आपने देखी होगी, तो वैसी यहाँ पे आ रही है। जितना दिखाना था दिखा चुका हूँ। यहाँ पे ज़्यादा देर रुकना बहुत जोखिम भरा है। बस इतनी बात की खुशी है कि ये टॉप कर लिया है, कालागुदी पास कर लिया है। अब यहाँ से फटाफट नीचे चलते हैं। उम्मीद है ये पूरी सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। जितनी उम्मीद मुझे नहीं थी आज सुबह, उससे ज़्यादा ही ईश्वर ने अपने को दिया है। तो बहुत बढ़िया लगा इस स्थान पे आके। फटाफट पहले थोड़ा नीचे चलते हैं, जहाँ पे थोड़ा रिस्क कम हो उस जोन पे चलते हैं, वहाँ बैठेंगे फिर। अगर मैप के थ्रू इस पास की जियोग्राफिकल लोकेशन आपको दिखाऊं, तो कालागुदी के पूर्व में मिलम ग्लेशियर से निकलने वाली गोरी नदी, वहीं पश्चिम में नामिक ग्लेशियर से निकलने वाली रामगंगा नदी का प्रवाह मौजूद है। ये पास उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी ब्लॉक में हिमालय से जुड़ा वो पास है जिसको पार करके मिलम ग्लेशियर पहुंचा जाते हैं। जिस प्रकार कालागुदी की दक्षिण पश्चिमी ढलान में नंदाकुंड और भीमदावली जैसे स्थान हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर पूर्वी ढलान में बुगडियार है जो जोहार घाटी में स्थित है। इस पास के सबसे नज़दीकी बसे कुछ गांवों की बात करूं तो नामिक, बिरथी और सैनराथी जैसे कुछ गांव इस पास के सबसे नज़दीक के गांव हैं। कालागुदी पास के नज़दीक के कुछ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की बात करूं तो नामिक ग्लेशियर पीक, खलिया टॉप, गोरी नदी के पार पंचाचूली और राजरंभा जैसे कुछ उच्च शिखर इस पहाड़ के आसपास स्थित हैं। पर अगर कोई पहाड़ कालागुदी पीक के सबसे करीब है तो वो है हंसलिंग पर्वत। कालागुदी पीक के पूर्व में देखने पर गोरी नदी के पार लगभग उसी ऊंचाई का हंसलिंग पर्वत ठीक सामने दिखाई देते हैं। हंसलिंग पर्वत की लंबी रिज लाइन मिलम घाटी और रालम घाटी को एक दूसरे से अलग करती है। मैप में देखने पर पता चलता है कि उत्तराखंड में हिमालय रेंज कुछ इस तरीके से फैली हुई है, जहां नंदा देवी, त्रिशूल और पंचाचूली जैसे कुछ उच्च शिखर मौजूद हैं। मैप में देखने पर सफ़ेद रंग की एक पट्टी देखी जा सकती है जो हिमालय रेंज है और इसी रेंज की दक्षिणी ढलान में कालागुदी पास स्थित है। तो पीछे अपने देखिए आप कालागुदी दिखाई दे रहा होगा, जहाँ लगातार बर्फ़बारी हो रही है और सही टाइम पे हम वहाँ से निकल आए। रास्ते के सीन्स में थोड़ा सा कम दिखा पाया क्योंकि फ़ोन ऑफ हो चुका था, कैमरा डेड हो चुका था। अभी दोबारा से पावर बैंक में चार्ज लगाए। तो ये है अपने पीछे कालागुदी रेंज, जिसको कंप्लीट करने की संभावना बिल्कुल नहीं थी और उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन कोशिश की तो हो गया।
इसीलिए कभी कभी कोई चीज़ें लगती है कि मुश्किल है, लेकिन जब आप उस चीज़ को करने उतरते हो तो उतनी भी मुश्किल नहीं होती जितनी वो हमको प्रतीत होती है। यही अपने साथ हुआ है यार आज। तो बैठे हैं यहाँ पे, अपना कैंप पास पे ही है। आज का दिन बड़ा सुकून का रहने वाला है, क्योंकि ना हमको कहीं चढ़ना है ना उतरना है। तो आराम से खाना खाएंगे, सोएंगे। उम्मीद है ये सीरीज़ आपको पसंद आई है। हम लोग जैसे ही पास पे पहुंचे वहाँ बर्फ गिरनी शुरू हो गई, जिस कारण हम लोग बिना समय गवाए आधे घंटे में ही नीचे लौट आए। पिछले 5-6 दिनों से लगातार वीडियो शूट करते करते कैमरा ऑफ होने वाला था, फ़ोन डेड पड़ चुका था, जिस कारण अब आगे वीडियोस बना पाना पॉसिबल नहीं था। जितना कुछ मैं इस पूरी यात्रा में देख पाया, जितना भी कैमरे में कैद कर पाया, वो अपने लिए काफ़ी था। ऊपर का मौसम देखिए, यहाँ कहीं सामने पे बर्फ़ गिरी हुई है भयंकर वाली, यहाँ पे देखिए। और सही टाइम पे हम नीचे को आ गए। जैसे ही हम नीचे आए, यहाँ कहीं पहुँच गए थे, इस बीच में तगड़ी वाली बर्फ़ आनी शुरू हुई। पहले हल्के हल्के ओले आए और उसके बाद बर्फ़ आनी शुरू हुई, और अभी तो इस तप्पड़ में धूप आ रखी है। आज सुबह जिस पहाड़ पे चढ़ना नामुमकिन सा था, शाम होते होते उस पहाड़ की चढ़ाई करके हम वापस लौट चुके थे। शाम को अपनी कैंप साइट में लौटते हुए धीरे धीरे मौसम खुलने लगा, और जैसे ही पास की तरफ देखा तो पूरा पहाड़ बर्फ से ढका हुआ था। अगर हमने लौटने में थोड़ी भी देर की होती तो आज हम लोग ऊपर ही रह जाते। भीमडाबली में शाम के वक्त धूप निकल आई और आसपास का नज़ारा सुकून देने वाला था। जिस पहाड़ पे आरोहण के सपने लिए हम यहाँ तक आए थे, वो सपने कुछ इस तरह से पूरे होंगे मैंने कभी नहीं सोचा था। तो जहाँ हम गए थे ऊपर देखिए, वहाँ धूप आ रखी है। यहीं से आए और इधर कहीं बर्फ़ भी दिखाई दे रही थी। तो फाइनली भले ही हरीशदा लोग चले गए, पर कैसे न कैसे करके अपना ये मिशन सक्सेस रहा। पहुंच गए जहां पहुंचना था। इससे बड़े सुकून की बात और कुछ नहीं है। तो उम्मीद है कालागुदी पास की ये पूरी सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक शानदार सी कैंपिंग वीडियो के साथ, क्योंकि सर्दियां आ चुकी हैं और बहुत समय से चैनल में कैंपिंग वीडियो नहीं आई है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड बाय बाय।